बलूचिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की तारीख गद्दारी, अंदरूनी लड़ाई और नाकाम एतहाद से भरी हुई है। हाल ही में बलोच राजी आजोई संगर यानी बर्रास को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक ऐसे एतहाद की बहाली की नाकाम कोशिश है जो पहले ही अंदरूनी इख्तिलाफात और क़यादत की लड़ाइयों की वजह से टूट चुका है। इन तंजीमों के सरपरस्तों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बर्रास की मीटिंग को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया है। हालांकि हकीकत ये है कि ये महज इजलास था जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों से मजीद फंडिंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई नया अमल नहीं है। बलोच लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के दौरान पहले भी शदीद इख्तिलाफात और खुरेज झड़पें हो चुकी हैं। 3 नवंबर 2014 को BLA ने UBA पर हमला किया, जिसमें कमांडर अली शेर मारा गया और 4 दीगर जंगजू पकड़े गए। इसी तरह 30 जून 2015 को डेरा बुक्ती में दोनों ग्रोहों के दरमियान तसादम हुआ, जिसमें दोनों तरफ के 20 दहशतगर्द मारे गए। इन झगड़ों ने वाजिया कर दिया कि ये दहशतगर्द गिरोह कौम परस्ती के नाम पर दरअसल जाती ताकत और माली मफादात की जंग लड़ रहे हैं। यही अंदरूनी तनाज़ात BNA की तश्कील की वजह बने। जब BLA और BRA जैसे गिरोह आपस में तकसीम हो गए, बलोच राजी अजोई संगर यानी बरास भी इन्हीं वजूहात की बना पर गैर मौसर हो चुका था, लेकिन अब इसके सरपरस्त उसे दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करती रहीं, बल्कि अपने ही रहनुमाओं को कत्ल भी करती रहीं। महरंग बलोच के वालिद गफ्फार लांगू खुद भी एक दहशतगर्द था, जिसे उसके साथियों ने रास्ते से हटा दिया। इस हकीकत को महरंग के सरपरस्त मामा कदीर ने भी तस्लीम किया और एक इंटरव्यू में उसका एतराफ किया, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं। एक और हकीकत यह है कि इन गिरोहों की जानिब से बलोच अवाम की नुमाइंदगी का दावा महज एक फरेब है। बलोच अवाम की अक्सरियत दहशतगर्दी को मुस्तरद कर चुकी है और वो तरक्याती मंसूबों जैसे कि चीन, पाकिस्तान, इक्तिसादी राहदारी और रेकोडेक की हमायत करते हैं, जो बलोचिस्तान में खुशहाली ला रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अवामी हमायत खोने के बाद अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बैरूनी अनासर पर इन्हिसार कर रही हैं। अब माजी में सिंध में अपनी अहमियत खो देने वाला दहशतगर्द शफी बरफत बलोचिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के साथ रवाबत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपनी खोई हुई हैसियत बहाल कर सके। इस तमाम खेल के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव जैसे किरदार कार फरमा है, जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। ये दहशतगर्द सरपरस्त सोशल मीडिया पर अपनी वर्चुअल मीटिंग्स को ज़मीनी इजलास जाहिर करके न सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों से मजीद फंडिंग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मखसूस सोशल मीडिया अनासर इन जैली इजलास को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, ताकि बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल कर सकें। लेकिन हकीकत ये है कि ये गिरोह अवामी हमायत खो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बायस कमजोर हो चुके हैं और अमली तौर पर सिर्फ कागजों में बाकी हैं। बलूचिस्तान के दहशतगर्द गिरोहों की तारीख ये साबित करती है कि उनका कौम परस्ती का बयानिया महज एक धोखा है और दर हकीकत ये गिरोह अपनी ताकत और माली मफादात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब उनके खेल का पर्दा चाक हो चुका है और बलोच अवाम ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है।